जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए कंप्यूटर ज्ञान से 100 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपकी जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मैं आपको आपकी परीक्षा तक लगभग 1000 प्रश्नों का संग्रह दूंगा कंप्यूटर ज्ञान से, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहले हम लोग परिचय से स्टार्ट करेंगे कि निम्नलिखित में किन्हें कंप्यूटर का पिता माना जाता है। कंप्यूटर का पिता किन्हें माना जाता है, तो आंसर में डायरेक्ट बताऊंगा चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर की रचना में डैश नामक हार्डवेयर आते हैं। कौन सा हार्डवेयर आते हैं कंप्यूटर की रचना में? तो कंप्यूटर की रचना में जो हार्डवेयर आते हैं वो आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जिसको बोलते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मोडम। अगला है ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार होता है आपका बेस 8। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? तो इसका आधार होता है आपका बेस 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति क्या है? तो 100 गीगा फ्लॉप्स। प्रथम आंतरिक गणना मशीन किसने निर्मित की? तो ब्लेज पास्कल ने। चलिए, आईबीएम द्वारा घरेलू उपयोग हेतु पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ? आईबीएम द्वारा घरेलू उपयोग हेतु पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण हुआ आपका 1980 में। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर डैश था, कौन था? तो इंटेल 4004। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता आपका तस्वीरें लेना, ये कैमरे के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सी युक्ति प्रथम से द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिप। विश्व में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता कौन थे? तो साई बोर्ग। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है? तो कंट्रोल प्लस ALT प्लस डिलीट। चलिए, पेकमैन नाम प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो खेल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, 14 नंबर सवाल मैंने नहीं पढ़ा शायद। हाँ, 14 नंबर सवाल है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण करने वाला कौन था? तो ब्लेज पास्कल। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विद्युत इलेक्ट्रिकल जिसको बोलते हैं। कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ यह है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, तो अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि कौन सा प्रोसेस चेक करता है? तो ऑप्शन ए, बूटिंग। यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो ऑप्शन डी, डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कंप्यूटर ज्ञान देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर हो तो वह कंप्यूटर डैश वर्ग में आता है, तो ये आ जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। अगला है, आंतरिक रूप से निम्नलिखित में से एक सिस्टम के उपयोग से आधुनिक कंप्यूटर कैरेक्टरों और नंबरों का निरूपण करते हैं। तो बाइनरी। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्राय डैश का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए, टर्मिनल का। कंप्यूटर को शट डाउन करने का सही तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन ए, स्टार्ट पर क्लिक करें फिर शट डाउन को सिलेक्ट करें। निम्न में से कौन कंप्यूटर का एक प्रमुख कार्य नहीं है? तो ऑप्शन सी, डाटा गैदर करना। शट डाउन से तात्पर्य क्या होता है? तो कंप्यूटर बंद करना। वोटिंग कितने प्रकार की होती है? तो कोल्ड व वार्म वोटिंग। रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को पुनः चालू करना।
पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है, तो रिबूटिंग कहलाता है। डैश से आप ऑब्जेक्ट्स में एक्सेस कर प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, तो स्टार्ट मेनू से। जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली। निम्नलिखित कंप्यूटरों में सबसे छोटा कौन सा है? तो नोटबुक। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट और ऑपरेट कर रहे हैं और उचित ढंग से जुड़े हैं? तो बूटिंग। डैश एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। ऑप्शन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर। पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसको देखते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी वार्म बूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? तो पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रकार, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग प्रणाली उसके डैश की परिभाषा देती है, तो प्लेटफॉर्म हो जाएगा। कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है, तो डिजिटल डाटा के रूप में। शब्द डैश का अर्थ कंप्यूटर के ऐसे किसी घटक से है जो कार्य करने के लिए आवश्यकता होता है, तो ऑप्शन सी रिसोर्स। कंप्यूटर सिस्टम में डैश शामिल होता है, तो ऑप्शन डी ये सभी हार्डवेयर, पेरिफेरल डिवाइस, सॉफ्टवेयर। पर्सनल कंप्यूटर डैश की कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ऑप्शन ए व्यक्ति। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन बी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर डैश है तो क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। इसमें हो जाएगा आपका सभी चारों, यानी ये चारों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, तो क्या आवश्यकता होती है? तो उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, या एक अत्याधुनिक संरचना की। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा कौन सा है? तो माइक्रो प्रोसेसर। वाल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ऑप्शन ए पहली। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो मोचले एवं एकट ने। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं, तो VLSI। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर ऑन ए चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? तो सिलिकॉन से। उसके बाद है ENIAC का पूरा नाम क्या है? आइए देखते हैं। तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ENIAC का पूरा नाम। कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत कौन सा है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अरिथमेटिक ऑपरेशन, भंडारण क्षमता, लॉजिक ऑपरेशन। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर कौन सा था? तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल। एनालॉग कंप्यूटर है, तो निम्न स्तर पर संप्रेषित करना, यानी कम्युनिकेट करना। इनमें से कौन पीसी का सही व्याख्या करता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें, इसको आप पढ़ लीजिएगा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन बना, कब बना? तो ऑप्शन बी 1979 में। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? आइए देखते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर का। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज को। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ। हाँ सिद्धार्थ है। सबसे बड़ी पुरानी आंकड़े वाली मशीन कौन सी है? तो एबेकस। पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं? तो लैपटॉप। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, क्या प्रयोग हुआ? जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। पहली एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था, आपका पास्कल का। सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है? तो एबेकस। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया गया था चार्ल्स बेबेज ने। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर।
सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। CRAY क्या है? तो सुपर कंप्यूटर। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? तो ऑप्शन ए घर घर उपयोग। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो जॉन वॉन न्यूमैन का। प्रथम अंक कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो चार्ल्स बेबेज का। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो 1946 में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो जेएस किल्वी ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक गति से कार्य करते हैं। ये कथन सत्य है, बाद बाकी आप पढ़ के देख लीजिएगा, गलत है सारे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश दोष था, तो बड़ा आकार दोष था। तेज पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है तो इंटीग्रेटेड सर्किट। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं, क्या हैं? तो डिजिटल और एनालॉग, डिजिटल और माइक्रो। डैश सुपर विप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है, तो 80386 का। टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो माइक्रो। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? तो ऑप्शन सी यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है, क्या शामिल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई ABC तीनों। डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संशोधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। कंप्यूटर की क्षमता डैश है, तो सीमित। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कृत्रिम। एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है, तो पर्सनल कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ है, तो ऑप्शन डी हाइब्रिड। लैपटॉप क्या है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा पाम टॉप कंप्यूटर हल्का था, जेब में आ सकता है, ये सही नहीं है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कृत्रिम बुद्धि। प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज सुविधा थी, तो ऑप्शन ए एसडीएक। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, तो लैपटॉप। कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? तो सिलिकॉन की। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो माइक्रो। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अव्यय में कौन शामिल नहीं है? तो इंटरनेट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा सीपीयू। कंप्यूटर क्या है? तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, तो डेटा संकलन। GUI का पूरा रूप क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता डैश प्रति सेकंड होती है, तो 1,00,000 संक्रियाएं प्रति सेकंड। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है, तो ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों हो जाएगा, गणितीय और अगणितीय। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन की। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों आज का ये 106 प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।